तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही है, आप टाइटल पढ़ के आए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आज का टॉपिक ये सभी पर्सन के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप में से काफ़ी सारे पर्सन ऐसे होंगे जो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ गलतियों की वजह से कुछ ना कुछ चीज़ें आप लैक कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल पाती। यानी कि इस फील्ड में आते हैं तो काफ़ी सारे लोग आते ही गिव अप कर जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारी गलतियाँ होती है जो आप करते हो, जिसकी वजह से आप लैक कर जाते हो, जिसकी वजह से आप गिव अप कर लेते हो। आज अब मैं आपको बताऊंगी कि भाई ऐसी कौन सी गलती आप करते हो जिनकी वजह से आप यहाँ से पैसा नहीं कमा सकते। यानी कि आप मतलब कि स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के दौरान ही आप गिव अप कर लेते हो। आपको ये लगता है कि नहीं भाई ये मुझसे नहीं होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको पता ही, अगर कोई समस्या बनती है तो उसमें कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं। अगर वो रीज़न को आप फाइंड आउट नहीं करते हो तो आपकी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होने वाली। तो देखो, ये वीडियो पूरा का पूरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप में से 90% लोग ऐसे हैं जो एफिलिएट फील्ड में आते हैं और गिव अप कर लेते हैं। तो मान लो कि अगर आप कोई एफिलिएट फील्ड में आते हो, मान लो मैं बात करता हूँ स्किल पैसा की, ठीक है। मान लो आप स्किल पैसा में आते हो, कोई भी फील्ड में आते हो, तो सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वाई आपका सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, बिकॉज देखो कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आप काम को स्टार्ट करते हो। अगर कोई रीज़न ही नहीं है तो आप काम को क्यों स्टार्ट करो। मान लो कि मैंने इस फील्ड में एंट्री करी है, यानी कि मैंने स्किल पैसा को स्टार्ट करा है, तो मेरा एक विज़न है कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, अपने फैमिली को हेल्प करना है, हर एक चीज़ को खरीदना है जिसको हम देख के मन भर लेते थे। तो ये है मेरा वाई, ओके। तो वैसे आपका भी वाई क्लियर होना चाहिए। काफ़ी सारे पर्सन के मम्मी पापा को हेल्प करनी होती है, काफ़ी सारे पर्सन को खुद इंडिपेंडेंट बनना होता है। कुछ ना कुछ रीज़न होता है जिसकी वजह से इस फील्ड में आते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हम टाइम पास करने के लिए इस फील्ड में एंट्री लेते हैं, नहीं। कोई ना कोई हमारा बड़ा विज़न होता है जिसकी वजह से हम इस फील्ड में एंट्री लेते हैं। तो अगर इस फील्ड में एंट्री लेते हो तो सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि भाई मैंने ये स्टार्ट क्यों किया था। अगर जब भी आप गिव अप करते हो तो ये चीज़ों को देखते हो तो आप गिव अप कभी भी नहीं कर पाते, बिकॉज आपके सपने बड़े हैं। कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से आपने स्टार्ट किया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपका वाई क्लियर होना चाहिए। सेकंड टॉपिक है हमारा लर्निंग। लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट। आप में से काफ़ी सारे पर्सन ये चीज़ को नहीं करते, जिसकी वजह से आप गिव अप करते हो। मान लो कोई भी फील्ड में जाते हो, मान लो स्कूल में जाते हो, तो स्कूल में जाने के बाद सबसे पहले 12 मंथ तक आप पढ़ते हो, पढ़ते या नहीं पढ़ते, 12 मंथ तक आप पढ़ते हो। देन उसके बाद एक दिन रिजल्ट मिलता है। एक दिन रिजल्ट के लिए हम पूरे के पूरे 12 मंथ तक पढ़ते हैं गाइस, तब जाके एक दिन रिजल्ट मिलता है। तो इस फील्ड में काफ़ी सारे लोगों को ये एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई आज हमने स्टार्ट किया, कल हमारी अर्निंग हो जाएगी। उनको ये एक्सपेक्टेशन होती है, यानी कि वो लर्निंग करने के लिए रेडी नहीं होते, जिसकी वजह से वो लैग कर जाते हैं और जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो गाइस सिंपल सी बात है, कोई भी फील्ड में, दुनिया के हर एक फील्ड में, कोई भी फील्ड में जाओगे तो सीखना बहुत ज़रूरी होता है। बिना सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते। मान लो कि साइकिल का एग्जांपल लेती हूँ मैं। मान लो कि आप साइकिल चलाते हो, जब तक आप उसको सीखोगे नहीं तब तक आप कैसे चला पाओगे। रसोई का एग्जांपल लेती हूँ। मान लो कि कोई रसोई आप सीख रहे हो, जब तक सीखोगे नहीं तब तक आप कैसे बना पाओगे। मान लो आपको रोटी बनानी है, आती ही नहीं, तो आप कैसे बनाओगे। तो उससे पहले आपको सीखना तो पड़ेगा। तो हर एक चीज़ में आपको सीखना पड़ता है यार। तो एफिलिएट फील्ड में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर लोग आते हैं, सीखना नहीं चाहते, बस उनको पैसा ही चाहिए होता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको प्रॉपर पहले लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। प्रॉपर आप लर्निंग पे फोकस करोगे, देन उसके बाद उसका एल निकल जाएगा और आपकी ओनली अर्निंग होगी। थर्ड पॉइंट है हमारा मीटिंग। गाइस देखो सिंपल सी बात है, हर एक फील्ड में अलग अलग चीज़ होती है। जैसे कि आप पढ़ने जाते हो तो वहाँ पर टीचर आपको होमवर्क देता है, तो आपको वो होमवर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे अलग अलग फील्ड का अलग अलग होता है, वैसे ही एफिलिएट फील्ड में होता है मीटिंग। आपको मीटिंग में हर एक चीज़ें क्लियर की जाती है, यानी कि आपके जो भी डाउट हो, आपको नई नई चीज़ें सिखाई जाती है। सीखने के बाद आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। मान लो कोई टीचर आपको नई चीज़ सिखाता है, उसके बाद आप लिखते हो, लिखने के बाद उसको याद करते हो, याद करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हो। तो वैसे ही एफिलिएट फील्ड में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर आपको मीटिंग रेगुलरली अटेंड करनी होती है। अगर आपने एक दिन भी मिस आउट किया तो आप यहाँ पर कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। तो मीटिंग जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मीटिंग आपको लेनी ही लेनी है। अगर आप मीटिंग नहीं ले रहे हो तो कभी भी आप इस फील्ड में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो मीटिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप मीटिंग को नहीं लेते हो, ट्रेनिंग को नहीं लेते हो, तो कभी भी आप इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे, कभी भी इसमें ग्रो नहीं कर पाओगे। चौथा है हमारा अपलाइन की बात को सुनना। अब काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस फील्ड में एंटर करते हैं। अपलाइन का मतलब होता है अपने गुरु, टीचर।
ओके, मान लो कि आप पढ़ने जाते हो तो किसकी बात सुनते हो? टीचर की बात सुनते हो। अगर टीचर की बात नहीं सुनी तो आप ही को पता है कि आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। टीचर की बात ही नहीं सुनते, हम अपनी ही चलाते रहते हैं, अपनी ही चलाते रहते हैं, तो ना हमें कुछ आता है, ना हम अपने गोल तक पहुंचते हैं और वहीं से हम गिव अप कर लेते हैं। तो ये वैसे ही बिजनेस में होता है अपलाइन। हर एक एक स्टेप पे हमें अपलाइन की बात माननी होती है। अगर हम अपलाइन की बात नहीं मानते हैं तो कभी भी इस चीज़ में ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि वही बंदा होता है जो आपको इस फील्ड में लाता है, जो आपको एक एक चीज़ें सिखाता है। उसी की बात आप नहीं मानोगे तो कैसे ग्रो कर पाओगे? काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अपलाइन की बात को नहीं मानते हैं, इसी की वजह से लैग करते हैं और गिव अप करके चले जाते हैं। पांचवा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट्स कॉल्ड पेशेंस। 90% जो पर्सन के पास यही नहीं होता, 90 नहीं बोलोगी, 99% पीपल के पास ये चीज़ नहीं होती, यानी कि उनके पास पेशेंस नहीं होता, जिसकी वजह से ये चीज़ को ये छोड़ के चले जाते हैं। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ आप करो, मान लो जॉब करने जाते हो, 1 मंथ तक वहाँ पर मेहनत करते हो 9 to 5, तब जाके आपको मंथली सैलरी मिलती है, ठीक है। रिजल्ट में भी ऐसा है, हर कोई चीज़ में ऐसा है कि मेहनत करते हो उसके बाद रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो बिजनेस का फील्ड ऐसा है, आपको पता ही है कि हर एक पर्सन बिजनेस के लिए नहीं बना होता। बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क होते हैं, बिजनेस में सबसे ज़्यादा सफलता भी होती है, बिजनेस में सबसे ज़्यादा पैसा भी होता है। जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा होता है उसमें सबसे ज़्यादा पेशेंस भी चाहिए, सबसे ज़्यादा रिस्क भी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता ही है कि आप किस फील्ड में एंटर कर रहे हो। आप बिजनेस के फील्ड में एंटर कर रहे हो तो आपका माइंडसेट बड़ा होना चाहिए, नहीं कि छोटा। मान लो कि आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको भिखारी वाली सोच नहीं रखनी है। भिखारी वाली सोच ये होती है, आज स्टार्ट किया और कल पैसे आ जाए, इसको बोलते हैं भिखारी वाली सोच, ठीक है। तो ये सोच आपको नहीं रखनी है। यहाँ पर अगर आप एंटर कर रहे हो तो पहले पूरा का पूरा फोकस आपको सीखने पर होना चाहिए। 2, 3, 4 मंथ चीज़ों को सीखो, समझो, क्योंकि ये फील्ड आपके लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि ये फील्ड के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, ये फील्ड आपने कभी भी देखा भी नहीं, ठीक है। तो अगर इस फील्ड में आप एंटर करते हो तो पहले चीज़ों को सीखो, सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करोगे तो उसके बाद ऊपर वाला 100% आपको रिजल्ट देगा। बट हाँ, एक चीज़ याद रखना, इस फील्ड में आए हो 1-2 मंथ हो गए हैं, ये सोचे कि अभी तक अर्निंग नहीं हुई है, तो सिंपल सी बात है कि भाई आपके अंदर पेशेंस है नहीं। पेशेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपको पता ही है कि इंसान को कुछ बड़ा करने के लिए सब्र तो होनी चाहिए, तो वो आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये 5 चीज़ें मैंने जो आपको बताई है वो आपके अंदर मस्ट होनी चाहिए। ये चीज़ें अगर आपके अंदर है तो आप अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो, और ये चीज़ नहीं है तो आप बिल्कुल भी यहाँ नहीं कमा सकते। तो गाइस जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। आपको बताइए मेरे बारे में, मैं एफिलिएट मार्केटिंग करती हूँ, यहाँ से 1.5 लाख की इनकम को मैंने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन किया है, वहाँ जाके मुझे पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।